हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस टाइप का ट्राउजर बनाना। जब भी हम किसी का ऐसा फिटिंग वाला ट्राउजर देखते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि काश हम भी इस टाइप का ट्राउजर पहन पाए, क्योंकि या तो बहुत लूज बन जाता है या बहुत फिटिंग बन जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि इस टाइप का अगर आपको एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला ट्राउजर बनाना है तो वो कैसे बनाना होगा। अब ये जो सूट है इसमें पाकिस्तानी कुर्ती पहनी हुई है, तो कुर्ती का नेक तो सिंपल ही है और स्लीव्स इसकी एलाइन वाली है। तो एलाइन स्लीव्स भी हमने आपको बनाना बताया है और कुर्ती भी हमने आपको बनाना बताया है। जो कुर्ती रहेगी वो एकदम नॉर्मल बनने वाली है, उसमें कुछ ज्यादा ऐसा डिजाइन नहीं है कि आपको बहुत स्पेशली बताना पड़े मुझे आपको। और वैसे भी मैंने कुर्ती की वीडियो आपको काफी बार दे चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्राउजर बनाना। अब फिटिंग वाला ट्राउजर बनाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको जहां से भी आपको पहनना है ट्राउजर वहां पर आपको मेजर टेप को रखना होगा। यहाँ से मेजर टेप को एकदम सीधा रखना है और जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आप उतना रख सकते हो। अगर आप चाहो तो एंकल तक भी ले सकते हो और एंकल से ऊपर भी ले सकते हो, और अगर आपको पूरी नीचे तक की लेंथ चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लेंथ लेंगे एंकल से थोड़ा सा नीचे 37। अगर आपको ऊपर रखना है तो आप 36 का भी रख सकते हो। अब हमें लेना है बॉटम की फिटिंग। तो यहाँ पर इस तरह से आपको बॉटम का मेजर करना है। तो यहाँ पर देखो हमारा कितना आ रहा है, 12 इंच का। तो ये वाला जो ट्राउजर है वो थोड़ा सा लूज है। अब हम बना रहे हैं फिटिंग वाला, तो इसको हम 11.5 या फिर 11 भी रख सकते हैं। आपको एडी को इस तरह से ऊंचा करना है। एडी जितने में आपकी फिटिंग आ जाए उतना आप रख सकते हो। देखो हमारा कितने में आ रही है, 11.5 में, तो हम 11.5 रखेंगे। अगर इससे ज्यादा छोटा रखेंगे तो हमारे पैर से अंदर नहीं जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको 11 भी रख सकते हो, तो पैर को आप ऐसे थोड़ा सा तिरछा करोगे तो चला जाएगा। अगर आपको एकदम फिट रखना है तो आप 11 भी रख सकते हो। अब हमें काफ की फिटिंग लेना है, तो पहले हमें काफ को चेक करना होगा कि हमारा फिटिंग में कितना आ रहा है। तो देखो अभी हमारा यहाँ पर आ रहा है 13.5 इंच फिटिंग में, तो हम 1 से 1.5 इंच की लूजिंग रख सकते हैं। तो अभी हम रखने वाले हैं 14.5 इंच। अगर आप चाहो तो 15 भी रख सकते हो अगर आपको लूज चाहिए तो, पर हमें फिटिंग वाला बनाना है इसलिए हम 14.5 रखेंगे। अब काफ की फिटिंग लेने के बाद अब हमें लेना होगी थाई की फिटिंग। अब थाई को चेक करेंगे कितने इंच की आ रही है, 21 इंच की। थाई पर हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे और 23 इंच रखने वाले हैं। अब हमारे बॉटम का जो फैब्रिक है वो कॉटन का फैब्रिक है, इसलिए हमने थाई के पास हमने 2 इंच लूजिंग रख ली है, तो 24 इंच हम थाई रखेंगे। अब हमें लेना होगा कमर का मेजरमेंट। तो जहां से हमने पहना है वहां पर लेंगे, कमर को एकदम फिटिंग रखेंगे। तो कितना आ रहा है हमारा, 34। एकदम फिटिंग में 34 आ रहा है। अब यहीं से नीचे चले जाएंगे, कहाँ पर, हिप के पास। ऐसे पीछे से आप चेक कर सकते हो, हिप के पास इस तरह से हिप देखेंगे, हिप कितना आ रहा है। देखो 39.5 के लगभग आ रहा है, तो हम 40 भी रख सकते हैं। तो हम रखेंगे हिप को 40। इसी के साथ हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने मेजरमेंट को इस तरह से नोट कर लिया है। फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे। अब इसको इस तरह से दोनों कोने मिलाकर इसको फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है उसे हम अपनी साइड करेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे नेफा फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो किनारी है इतना फैब्रिक हमें छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा कटिंग होके हट जाएगा। तो यहाँ पर आधे इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब हमारे ट्राउजर की लेंथ कितनी है, 37 इंच। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे। इतना फैब्रिक हमें ऊपर वाला छोड़ देना है, नीचे वाली साइड से रखना है और 37 पर निशान लगाना है। अब यहीं पर लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे साइड फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे। आप चाहो तो 2 इंच भी रख सकते हो। अब हमें यहाँ पर कमर की मार्किंग करना होगी। कमर की फिटिंग हमारी 34 इंच की है। 34 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच में हमें प्लस करना है 4.25 इंच। जितना ये है इससे आधा फैब्रिक और हमें प्लस कर लेना है। फिर जो भी आएगा उस पर हमें मार्किंग करना होगी। हमारा कितना आया है, 12.75, मतलब कि 13.25 इंच। अब हमें मार्किंग कैसे करना होगी, देखो कमर का 4 पार्ट करने पर कितना आया था हमारा, 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर इसका आपको इस तरह से हाफ कर लेना है। मेजर टेप को ऐसे आधा करेंगे और फिर जितना भी आएगा, तो यहाँ पर देखो कितना आया है, 4.25 इंच। तो 4.25 इंच फैब्रिक हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। ये तो हमारी फिटिंग की कमर हो गई और ये हमारी लूजिंग हो गई। ये लूजिंग हमने क्यों रखी है, क्योंकि ऊपर साइड हमारी इलास्टिक रहेगी, तो इलास्टिक में कुछ फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा देना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लूजिंग रखी है। अब मेजर टेप को इस तरह से नीचे रखेंगे और क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे। अब क्रॉच एरिया की मार्किंग करने के लिए हमें चाहिए होगा हिप राउंड। तो हमारा हिप राउंड कितना है, 40 इंच। 40 का हमें 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच में हमें करना है 3 इंच प्लस, तो कितना हो जाएगा, 13 इंच। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 13 इंच पर
मार्किंग करेंगे। अब 13 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, लेकिन हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाने वाले हैं। अब 14 इंच पर कब लगाना है हमको? अगर आपको ट्राउजर बिना मियानी वाला बनाना है तब आपको 13 इंच क्रॉच एरिया रखना होगा, और अगर आपको मियानी वाला ट्राउजर बनाना है तो आपको 14 इंच रखना होगा। क्योंकि बिना मियानी वाला बनाते हैं तब हम क्रॉच एरिया को यहाँ पर इस तरह से राउंड करके लेते हैं, तो वो अपने आप ही यहाँ से बढ़ जाएगा। पर जब हम मियानी लगाते हैं तो तब हमारा यहाँ से लंबाई में नहीं बढ़ता है, इसलिए हम इसको 1 इंच बढ़ा रखेंगे। अब मेजर टेप को यहाँ पर रखेंगे और इसको मेजर करके देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 13 इंच। तो यहाँ पर भी 13 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। यहाँ पर हमें एकदम सीधा रखना है। अगर आपको यहाँ पर क्रॉच एरिया राउंड वाला बनाना होगा तब आपको यहाँ पर छोटे साइज में 1.5 इंच बाहर जाना है और बड़े साइज में 2 इंच बाहर जाना होगा। 2 इंच बाहर जाकर इस तरह से, जैसे आपने 2 इंच यहाँ पर बाहर गए और फिर इस तरह से आपको इसको राउंड शेप दे देना है, तब आपको इस तरह से क्रॉच एरिया का निशान लगाना होगा। लेकिन हम यहाँ पर मियानी वाला बना रहे हैं, इसलिए हमें इसको सीधा रखना है। अब ये हमारा क्रॉच एरिया वाला निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपको मेजर टेप को रखना है और 2.5 इंच नीचे आपको थाई की फिटिंग लगाना है। थाई की फिटिंग कितनी है हमारी? 23 इंच। तो 23 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11.5 इंच। 11.5 में हमें 1 इंच प्लस करना है यहाँ पर, और 12.5 इंच पर निशान लगाना होगा। और 1 इंच प्लस आपको सिर्फ थाई वाले हिस्से में ही करना होगा। यहाँ पर हमने 12.5 पर निशान लगाया। अब इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से रखेंगे और सेंटर लेंगे। अब इस सेंटर को मेजर करके देखेंगे कितना आ रहा है, 6। अब यहाँ पर भी नीचे वाली साइड 6 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इन दोनों को मिला देना है। अब यहाँ पर हमें बॉटम की फिटिंग लगाना है। तो बॉटम कितना है हमारा? 11.5 इंच। 11.5 का हमें हाफ कर लेना है। हाफ करने पर कितना आया? 5.25 इंच। 5.25 का भी हमें हाफ कर लेना है एक बार। 3 में एक लाइन कम आएगा, तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे कहाँ पर? सेंटर में। 3 में एक लाइन कम इस साइड और 3 में एक लाइन कम इस साइड, निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 8 इंच ऊपर जाएंगे। 8 इंच ऊपर आपको काफ की फिटिंग लगाना होगी। अब काफ की फिटिंग कितनी है? 14.5 इंच। 14.5 इंच कहाँ पर आएगा? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 14.5 इंच है। इसका पहले हमें हाफ करना होगा, फिर एक बार और हाफ करेंगे, मतलब कि आपको 4 डिवाइड करना है इसको। कितना आएगा हमारा? 3.5 के बाद एक लाइन। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 3.5 के बाद एक लाइन यहाँ पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर भी 3.5 के बाद एक लाइन पर निशान लगा देंगे। अब हमें राउंड वाला स्केल लेना है और राउंड वाली साइड से आपको इस तरह से रखना है। इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाते हुए निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर ये वाला निशान कहाँ जाकर मिलेगा? ये जो हमारी थाई की फिटिंग है इससे जाके इधर जाकर हमें इसको मिलाना है। तो रखना आपको इस तरह से ही है, फिर पूरा हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा लेकर जाना है। इस तरह से हमें मिला देना है। इस स्केल को इस साइड घुमाएंगे और इस साइड रखेंगे। पहले ये राउंड वाली साइड हमने यहाँ पर रखा था, फिर राउंड वाली साइड को उस साइड घुमा देंगे और फिर इस तरह से रखा। अब इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें स्केल को रखना है। तो देखो, ये वाला निशान मिल गया है, ये भी मिल जाएगा और ये थाई वाला भी मिल जाएगा। इस तरह से आपको तीनों निशान मिलाना है और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर हमें मार्जिन लेना होगा। आप चाहो तो यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन भी ले सकते हो, चाहो तो 1.5 का भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और इस वाली साइड 1/2 इंच सिलाई में जाएगा फैब्रिक, तो 1/2 इंच हमको यहाँ पर रखना होगा। अब यहाँ पर 1/2 इंच दूरी पर एक लाइन ड्रॉ और करना है। इस लाइन को यहाँ पर इसी से मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही फैब्रिक 1 इंच प्लस करके लिया था। थाई वाली साइड हमने पहले ही 1 इंच फैब्रिक बढ़ा लिया था। अब इस वाले निशान को भी मिला लेंगे। अब ये जो थाई वाला हिस्सा है यहाँ पर नॉक टाइप की निकल आएगी, तो नॉक हमको यहाँ से खत्म करना होगी। तो ये जो राउंड वाला हिस्सा है इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और गोलाई करते हुए इसको मिला देना है ऐसे करके, और यहाँ से ये नॉक को हटाना है। अब नॉक को हटाने के बाद यहाँ पर आधे इंच फैब्रिक सिलाई में भी चला जाएगा। फिर उसके बाद चेक करेंगे हमारी थाई टाइट तो नहीं हो जाएगी। देखो, अभी भी हमारी यहाँ पर 11.5 आ रही है। तो वैसे भी हमारी 23 इंच थाई थी, 11.5 और 11.5 मिलाएंगे तो 23 इंच, मतलब की हमारी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। कितना सिलाई में फैब्रिक चला जाएगा तब भी। तो अभी हमें कटिंग कहाँ से करना है? इस वाली लाइन के ऊपर से। यहाँ पर कमर वाली साइड से ये जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है, इस वाली लाइन से इसको इस तरह से मिलाना है, तिरछे में ऐसे मिलाना होगा आपको, और यहाँ पर हमारी म्यानी अटैच हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये बाहर चला गया ना, जब मार्जिन भी रखा हमने इसलिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब एक कट हमें यहाँ पर लगाना है और एक कट हमें क्रॉच एरिया वाली साइड लगाना है, यहाँ से हमारी म्यानी अटैच होगी, और एक कट हमें यहाँ पर कमर के पास लगाना है। अभी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इस फैब्रिक को लेंगे, इस साइड घुमा देंगे इस तरह से। अब फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ रहा है, अगर हम इस तरह से रखेंगे इसको एकदम सीधा करके,
तो थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ जाएगा, मार्जिन में फैब्रिक नहीं आएगा, यहाँ पर कम पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको हल्का सा तिरछा करके रख लिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो तिरछा करके रख रहे हैं तो एकदम हमारा यहाँ पर मार्जिन भी आ रहा है और यहाँ पर जरा सा कम आ रहा है, बस ये इतना, तो वो फिटिंग में चला जाएगा। अब ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, कमर वाली साइड से हमें 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। तो 2 इंच हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट को, मतलब फ्रंट वाले पार्ट को नीचे ही रखा है और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पर ऊपर साइड से हमने 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिला देंगे और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको यहाँ से कटिंग करना है और ये जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में से हमें यहाँ पर 1.5 इंच फैब्रिक कम करना है और कम करके इसको यहाँ पर मैच करना है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक बार और क्लियर कर देती हूँ। फ्रंट पार्ट में से हमने 1.5 इंच कम कर लिया है और बैक पार्ट में हमने 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इससे क्या होगा, बैक पार्ट हमारा 2 इंच बड़ा हो जाएगा और फ्रंट पार्ट हमारा 1.5 इंच कम हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी यहाँ पर कट लगाएंगे। अभी देखो बैक पार्ट तो हमने बड़ा कर लिया लेकिन फ्रंट पार्ट को कम नहीं किया है, अब इसको भी कम करेंगे। अभी हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो गए हैं। इस फैब्रिक को साइड करेंगे और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमें म्यानी निकालना है। तो इस फैब्रिक को यहाँ पर, ये हमारा डबल में रखा हुआ है, ये डबल फैब्रिक है, इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे वाली साइड से मेजर टेप को रखेंगे और 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अगर आपको लंबी म्यानी लगाना है तो आप 8 इंच पर भी लगा सकते हो और यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 1 इंच यहाँ पर ऊपर साइड निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर 1 इंच वाले निशान से मैच करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और इसको इससे मैच कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। म्यानी भी कटिंग हो गई है हमारी। अभी हमारे ट्राउजर पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारे दोनों पार्ट रहे और ये रही हमारी म्यानी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। फ्रंट पार्ट को लेंगे, बैक पार्ट को साइड में कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है। फ्रंट पार्ट के ये 2 पार्ट हैं, इन 2 पार्टों में से एक को साइड में करेंगे इस तरह से। बस ऐसे ही करना है आपको, दोनों को अलग अलग। अब एक म्यानी लेंगे, ये जो म्यानी का कट लगा हुआ है यहाँ पर रखना है आपको। अब यहीं पर सिलाई लगाएंगे। इसको खोलेंगे, इस साइड पलटने के बाद पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हमें इस साइड करना है। किस साइड? म्यानी वाली साइड। अब इस पार्ट को ऐसे ही रखना है और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर मिलाकर रखेंगे। दोनों को ऐसे मिला लेंगे। अब दोनों को अटैच करेंगे। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से घुमाएंगे। कट भी हमारा म्यानी से मैच हो गया। अब सिलाई लगा देंगे। अब इसको इस साइड पलटेंगे, ऐसे सीधा करेंगे और ये जो मार्जिन है इसको म्यानी वाली साइड कर देंगे। पहले वाला मार्जिन भी हमने म्यानी की साइड किया था और इस वाले मार्जिन को भी म्यानी की साइड करना है। अब यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में म्यानी को अटैच कर लिया है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट की म्यानी को अटैच किया था वैसे ही हमने बैक पार्ट की म्यानी को भी अटैच कर लिया है। अब हमको बैक पार्ट को इस तरह से सीधा करके रखना है। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से मिलाकर। अब दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और साइड वाली साइड में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच सिलाई में दबाएंगे और पूरी लंबी स्टिच लगाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम सिलाई लगा रहे थे, सिलाई लगाते लगाते मुझे याद आया कि मुझे इसमें ना पॉकेट लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मैंने साइड वाली सिलाई लगाई है, अभी मैं इस सिलाई को खोलूंगी, फिर इसमें मैं पॉकेट की मार्किंग करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने सिलाई को खोल दिया है। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाली साइड से 2 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि 2 इंच फैब्रिक नेफे में चला जाएगा, इसलिए हमने 2 इंच छोड़ दिया फैब्रिक को। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 5.5 इंच फैब्रिक पर एक निशान और लगाना है। यहाँ से यहाँ तक हमें खुला छोड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है और नीचे आपको पूरी लंबी सिलाई लगा देना है। अब यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे। इतना फैब्रिक आपको खाली छोड़ देना है। अब पहले सिलाई को लॉक करना है। अब पूरा नीचे तक सिलाई लगा देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं इनको कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने पॉकेट के लिए 2 फैब्रिक ले लिए हैं और ये जो फैब्रिक लिए हैं इनकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है 7 इंच और 2 फैब्रिक एक बराबर लेना है। अब यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई है, इन दोनों फैब्रिक के जो 2 पार्ट हैं इन दोनों को अलग अलग कर देना है। ये जो मार्जिन वाले 2 पार्ट हैं इनको अलग अलग करना है आपको। इस तरह से हमें अलग अलग करना है और इन पर हल्का सा नाखून लगा के इस तरह सेट करना है। अब इसमें से एक फैब्रिक लेंगे, एक को साइड करेंगे, एक को रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई को लॉक किया है उससे आधे इंच ऊपर साइड आपको रखना होगा।
यहाँ पर एक को हमने हटा दिया, एक पर सिलाई लगाना है। आप चाहो तो यहाँ पर पहले निशान भी लगा सकते हो कि हमें सिलाई कहाँ लगाना है। जैसे यहाँ पर हमारी एंड हो रही ना सिलाई, उससे यहाँ पर सिलाई एंड हो रही, उससे आधा इंच ऊपर लगाना है हमको सिलाई। अब यहाँ पे रखेंगे फैब्रिक को इस तरह से, अब सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह से पलट देंगे, एक फैब्रिक को पलटेंगे और एक ही फैब्रिक पर सिलाई लगाना है। और सिलाई लगाते समय दूसरे वाले फैब्रिक को इस वाले पार्ट में नहीं अटैच करना है, मतलब हमारा इसमें जुड़ना नहीं चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। अब सिलाई लगा देंगे, ऐसे बाहर अलग अलग करते जाएंगे और पूरा नीचे तक सिलाई लगाना है। इसको ओपन करेंगे, इस साइड भी आप चाहो तो पॉइंट की सिलाई लगा सकते हो, उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अब जैसे हमने इस वाले पार्ट को अटैच किया है वैसे ही दूसरे वाले पार्ट को अटैच करना है, पर कहाँ करना है, इस वाली साइड। अब इस वाले पार्ट को इस साइड रखेंगे, ऐसे साइड में कर देंगे और इस वाले पार्ट को नीचे रखेंगे इस तरह से। और ये जो निशान है ना, इसको यहाँ पर ऐसे इससे मैच करना है, ऐसे मैच करके रखेंगे। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है इस पर भी पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब इन दोनों पार्टों को ऐसे बराबरी से मिलाएंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर वापस से सिलाई लगाएंगे। अब इस साइड घुमाएंगे, सिलाई को लॉक कर देंगे, आधा आधा इंच सिलाई लगा देंगे चारों साइड। अब यहाँ पर इसको लॉक करके यहीं से सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। अब इन दोनों पार्टों को अलग अलग करेंगे इस तरह से। अब मार्जिन को फ्रंट पार्ट वाली साइड करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब जहाँ पर हमारी पॉकेट है वो तो हमें समझ में आ ही रहा है हाथ लगाने से कि यहाँ पर पॉकेट आ गई है, तो पॉकेट के ऊपर आधे इंच नीचे तक सिलाई लगाएंगे, फिर इस साइड घुमा देंगे, ऐसे करके घुमा देना है और इस साइड सिलाई लगाएंगे आधा इंच नीचे वाली साइड। इसको हम अटैच कर रहे हैं इसी के ऊपर ताकि ये बार बार ऊपर नीचे नहीं खस, एक ही जगह सेट हो जाए। यहीं पर सिलाई को लॉक कर देंगे और धागे को बाहर निकाल देंगे। अब आधे इंच दूरी से रखेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे। यहाँ पर ये वाली सिलाई लगाने के बाद ये ऊपर से हमारी पूरी कंप्लीट हो गई और देखो पॉकेट भी हमारी यहाँ पर लग चुकी है, देखो कितनी फिनिशिंग से लगी है। अब नीचे वाली साइड सिलाई लगाना है तो पॉकेट को एक बार ठीक से कर लेंगे और मार्जिन को भी सही करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ पे हमारी पॉकेट जिधर तक खुली है ना, जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक खुली हुई है, इसका जहाँ पर एंड आ रहा है वहीं से हमको सिलाई लगाना होगी पॉइंट वाली। यहाँ पे अच्छे से लॉक कर दिया हमने। अब पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, ऐसे चेक करते जाएंगे और मार्जिन को इस साइड पलटते जाएंगे और पूरा नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह से मशीन के अंदर फैब्रिक को एक बार और करेंगे। अब यहाँ से 3 लाइन जितना फैब्रिक को दबाएंगे और एक और सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे। बूट की सिलाई लगाना है हमको यहाँ पर। अब इस साइड हमारी पॉकेट लग गई है, अब दूसरी वाली साइड की फिटिंग करेंगे। साइड वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमें पॉइंट की सिलाई लगाना होगी। अब पॉइंट की सिलाई कैसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये पैक हो चुका है। अब मार्जिन को जैसे देखो इसका मार्जिन इस साइड किया है हमने, पॉकेट की वाली साइड कर दिया ना, तो दूसरी वाली साइड का मार्जिन भी हमें इसी साइड करना होगा, आगे वाली साइड। तो आपको मार्जिन को इस साइड करना है, तो यहाँ से नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे। मार्जिन को इस साइड पलटेंगे और पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से वापस जाएंगे और यहाँ पर बूट की सिलाई और लगाएंगे। दूसरी वाली सिलाई भी हमारी लग गई है। अब हमें इसमें फिटिंग करना है, तो फिटिंग की मार्किंग एक ही पैर में है तो दूसरे पैर में भी हमें चाहिए होगी, तो इस वाली मार्किंग को थोड़ा सा डार्क करेंगे। पूरा डार्क करने के बाद ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसको इसके ऊपर लाकर रखेंगे। बराबरी से मैच करना है आपको ताकि एकदम जो हमारे निशान है ना वो भी सही आए। अब यहाँ पर इस तरह से टैप टैप करेंगे। दूसरी वाली साइड भी निशान आ गए हैं लेकिन थोड़े हल्के हैं तो इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर इतना फैब्रिक हमारा फोल्ड करने का है तो इस तरह से रखेंगे, बॉटम को फोल्ड करेंगे इतना, आधे आधे इंच फैब्रिक को अंदर करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे बूट की। अब इन दोनों पार्ट को ऐसे बराबरी से मैच करेंगे और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बॉटम की फिटिंग हमारी 11.5 थी तो 11.5 का हाफ करके 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर हमने डबल सिलाई कर दी है। अब इसको सीधा करेंगे और इसमें इलास्टिक लगाएंगे। अब कमर हमारी 34 इंच की है, 34 में से 4 इंच माइनस करेंगे इलास्टिक को और 30 इंच की इलास्टिक लेंगे। 30 इंच चौड़ी हमने इलास्टिक ले ली है। अब इसको यहाँ पर दोनों को ऐसे बराबरी से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर पैंट को इस तरह से रख लिया है।
अब इसको ओपन करेंगे। ये उल्टी वाली साइड है और ये ऊपर वाला सीधा वाला साइड है। अब यहाँ पर अंदर ले जाएंगे इलास्टिक को और कोई सी भी साइड से आप रख सकते हो। यहाँ पर इधर से रखेंगे हम इस तरह से। 1/2 इंच फैब्रिक अंदर करेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाकर इसको अंदर साइड अटैच कर लेंगे। अब इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और फैब्रिक को साइड करते जाएंगे और इलास्टिक को बाहर निकालेंगे। अब ये जो मार्जिन है इसको सभी जगह अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से खींचेंगे तो सब जगह अच्छे से फैल जाएगा। अब हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाना है, तो इस तरह से 4 फिंगर को ऊपर साइड रखेंगे और थंब को इस साइड रखेंगे, पीछे वाली साइड, और इस तरह से इसको खींचेंगे। फैब्रिक पूरा एकदम फिनिश हो जाए। अब सिलाई लगाएंगे। अब 1/2 इंच बगल में शिफ्ट हो जाएंगे और अब यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे। अभी हमारा ट्राउजर बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पर आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद हमने इस ट्राउजर को वेयर कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। हमने इसको नॉर्मली फिटिंग रखा है, ना ये बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा लूज है। आराम से आप इसमें पैर भी मोड़ सकते हो। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिटिंग आ गई है। और ये रही फ्रंट साइड की। यहाँ पर भी आप आराम से पैर फोल्ड कर सकते हो और बैठ भी सकते हो आराम से। और ये पूरे ट्राउजर का फाइनल लुक। और इस ट्राउजर की फिटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी कुर्ती अभी स्टिच नहीं हुई है तो मैं बाद में स्टिच कर लूँगी। मैंने दूसरी कुर्ती के साथ इसको वेयर करके दिखा दिया है। अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।